Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. सभी स्टूडेंट कैसे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, जरा जोर से टिंग टोंग टिंग टोंग। हेलो, मैं अकेला बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो कुछ? सुनाई दे रहा है सर। हाँ, तो रिस्पॉन्स तो सभी नहीं दे रहे हैं। फिर से एवरीवन, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, आपको क्या अच्छा लगेगा? ओके चलो, गुड इवनिंग। ओके चलो चलो, गुड, वेरी गुड। चलो तो फिर फर्स्ट हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में तो कुछ एक्सप्लेन किया था, सो टुडे वी विल स्टार्ट। थोड़ी सी एक दो बात कर दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रूटीन में फिजिक्स इज द टू वे कम्युनिकेशन। मैं जो कुछ भी बोलूं और आप जो कुछ भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो तुरंत मुझे रिस्पांस देना। मैं कुछ पूछू, चलो व्हाट इज, व्हाई, कैसे होता है, तो तुरंत मुझे रिप्लाई दे देना। वैसा नहीं कि चलो भाई वेट करेंगे शांति से, वैसा कुछ नहीं। तुरंत रिप्लाई दो, तुरंत आंसर दो। टू वे कम्युनिकेशन, वैसा नहीं कि सही आंसर होना ही चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन हो गए तो मैं ऐसे पूछूंगा, चलो इसमें लॉजिक लगाओ, क्या करना है, तो सोचने के लिए 1-2 मिनट में बोलूंगा भी नहीं कुछ, तो आपको सोचने का वक्त भी मिलेगा। ताकि जितना भी आप सोच सको, जितना भी आप ज्यादा रिप्लाई रिस्पॉन्स दोगे, तो उतना ही आपका माइंड उतना ही डेवलप होगा। ये बेसिक मेरी टेक्निक है, टू वे कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा कभी भी कि चलो टू लवर्स जब एक दूसरे के साथ बात करते, तो वैसा नहीं है कि एक बोलता ही रहे और दूसरा सुनता ही रहे और दूसरी सुनती रहे, वैसा नहीं होता है। ऑलवेज क्या होता है, एक साइड से एक वर्ड्स आए तो दूसरी साइड से दूसरा वर्ड्स आए, तो फिक्स कम्युनिकेशन होता है। वैसे सेम फिजिक्स में रेजोनेंस होना जरूरी है। रेजोनेंस यानी कि मैं जो बोलूं वो आप पूरा का पूरा समझ रहते हो, समझना ही चाहिए। वैसा नहीं कि मैं कुछ बोलूं और समझो कुछ, उसका कुछ मीनिंग नहीं है। कुछ ना पता चले तो तुरंत मुझे 2-3-4 बार, कई बार मुझे आप पूछ सकते हो। कुछ भी डाउट डिफिकल्टी आए तो मुझे व्हाट्सएप नंबर में आप तुरंत मुझे सेंड कर सकते हो कभी भी, ठीक है? और पॉसिबल होगा तो ये सारी वीडियोस में यूट्यूब में तो रखता ही हूँ। यदि ये पॉसिबल होगा तो इसको भी मैं यूट्यूब में रख दूंगा, ताकि आपको जब रिवाइज कुछ भी करना हो तो यूट्यूब चैनल से आप देख सको। यूट्यूब चैनल का क्या नाम है वो तो आपको पता ही है, इजी फिजिक्स फॉर मी। मैंने एक बार बताया था आपको, इजी फिजिक्स फोर डिजिट, नॉट FOR, मी, कहीं पे भी स्पेस नहीं। उसमें मेरे कई सारे लेक्चर्स मैंने रखे हुए, आप में कई चैप्टर्स उसमें आप रिवाइज कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है? सो टोटल 12th में 14 चैप्टर है। 14 चैप्टर में पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 एंड पार्ट 1 में हाफ हाफ, नियरली 50-50 मार्क्स का एग्जाम में होता है। 48-52 मार्क्स, 2-4 मार्क्स ऐसे प्लस और माइनस हो सकते हैं। उनमें से कौन से चैप्टर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कौन से चैप्टर में 2 मार्क्स पे, कितने चैप्टर्स में कितने MCQs आएंगे, वो सब जब एग्जाम आएगी तब मैं बता दूंगा। लेकिन जब भी चैप्टर रनिंग हो तब मैं बताऊंगा, चलो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो आप श्योरली उसको प्रिपेयर कर ही देना। फिर ऐसा मत बताना कि चलो सर आपने तो बताया नहीं, आपने तो कहा ही नहीं IMP है ना। मैंने पहले भी आपको बताया कि जितनी भी IMP है वो मैंने IMP के वीडियो इस साल के लिए भी यूट्यूब में रखे थे। नेक्स्ट आप 12th की एग्जाम जब देने जाओगे तो उससे पहले भी मैं, और आपके लिए भी मैं IMP थ्योरी सम्स जो है उसका भी वीडियो में बना के या फिर आपको दे दूंगा, क्लास में भी दे दूंगा, यदि ऑफलाइन पॉसिबल हो गया उस टाइम पे, कुछ दिक्कतें ना आ जाए तो। अभी तो थोड़ी कुछ ऑकवर्ड, थोड़ा कुछ एटमोस्फियर है कोविड की वजह से। आई होप दैट गॉड ऐसा ना करे, चलो थोड़े टाइम में, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाए और हमारा ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाए। लेकिन वो देखते हैं प्रैक्टिकली कितना कब हो सकता है। ओके, यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लीजिए अभी भी। कोई क्वेश्चन है बेटा आपके माइंड में अभी? नो। ओके, और दूसरी No, बात sir. बता दूं बेटा, कि मैं कहना भूल जाऊं या फिर ना कहूं तो भी, जब भी मैं कुछ थ्योरी या फिर कुछ सम जो भी मैं पढ़ाऊं, तो आपको उसी दिन प्रिपेयर कर देना है। वैसा नहीं वेट करना है कि चलो भाई एग्जाम सर ने रखी है, चलो
एक दिन में रट्टा रख के पूरा का पूरा फिजिक्स तैयार कर दे, वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता। जिस दिन 1 2 3 4 जितनी भी थ्योरी चली, जितने भी सम्स मैंने करवाए, तो प्रैक्टिकल पॉसिबल हो तो उसी दिन आप उसको प्रिपेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और 1 और 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही करिएगा। दूसरी बार मैं दोहरा रहा हूं, 1 2 बार राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही प्रैक्टिस करना, वरना एग्जाम में माइंड में चलता होगा लेकिन लिख नहीं पाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, प्लस इतनी सारी थ्योरीज होती है, इतने सारे सम्स होते हैं, ये सारे माइंड में चक्कर चलते होते हैं एक ही टाइम पे। उस टाइम पे आप लिख नहीं पाओगे। इतने सारे इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद कई ऐसे स्टूडेंट को मैंने सुना है कि सर मुझे ये पता था, आपको भी एक्सपीरियंस होगा, मुझे ये आता था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, बाद में याद आया, ये सब कुछ। सो मेरा खुद के एक्सपीरियंस बता रहा हो तो हमारे टाइम में हम रफ पेजेस यूज कर रहे थे, जो पस्ती हम बोलते थे, तो उसको नियरली 15 to 20 किलोग्राम 11th-12th में हमने फिनिश कर दी थी, लिख के कुछ पता ना चले, पता चले, लिख के। तो फिर एग्जाम में 15 20 25 मिनट पहले सारे पेपर्स फिनिश हो गए थे, सारे पेपर्स राइटिंग प्रैक्टिस से। मैं आपको स्कोरिंग के लिए बता रहा हूँ, बोर्ड के लिए। और कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए मैं बताऊंगा कि जो भी करंट लेक्चर होगा, उस करंट लेक्चर में जो भी टॉपिक थ्योरी सम चलता होगा, उसमें मैं बताऊंगा चलो इस टॉपिक के रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो देख लो, ऐसा प्रिपेयर कर दो। तो टेक्स्ट बुक में आप लिख ही देना तुरंत से लाइन कि इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कई ऐसे क्वेश्चन, कई इतना सब कुछ मैं बताता ही जाऊंगा। आप आपकी टेक्स्ट बुक को प्योरली एनसीईआरटी की जो बुक है गुजरात बोर्ड ने वो भी टोटली एक्सेप्ट की हुई है, तो उसकी हर लाइंस पे कुछ ना कुछ कमेंट आपकी डालते रहना कि ये लाइन कुछ काम की नहीं है, चलो पेंसिल से एरो लगा दो, इसमें से एमसीक्यूज आ रहे हैं, एमसीक्यूज इनमें से ऐसे थियोरेटिकल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन लिख दो ये पे पेंसिल से। यानी कि पूरी टेक्स्ट बुक गार्डन की तरह दिखनी चाहिए, वैसा नहीं कि चलो भाई ये छोटा से बिगड़ा हुआ है, वैसे नहीं। और लाइन पे, क्योंकि आपको 1 साल के बाद टेक्स्ट पर तो यूज करना नहीं है, बेचना नहीं है, कुछ करना नहीं है, 100 पीस पे नहीं लगाना है, तो ऐसी मस्त टेक्स्ट बुक, तो टेक्स्ट बुक ऐसे तैयार करते जाओ, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी में उसको दे रहा हूँ। और सेकंड प्रायोरिटी में यदि आपको और कुछ बुक चाहिए तो मुझे पूछना, तो मैं बताऊंगा चलो आपका लेवल ये, तो आप ये बुक प्रिफर करो टेक्स्ट बुक के अलावा। चाहिए वैसे नहीं बता रहा हूँ कि ओनली टेक्स्ट बुक इज इनफ, टेक्स्ट बुक के अलावा भी आपको चाहिए और मटेरियल, तो मैं बताते जाऊंगा, चलो ये मटेरियल लो, इसमें से ये करो। सॉफ्ट कॉपी यदि आपको चाहिए तो मैं सॉफ्ट कॉपी, कई बुक्स होगी तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी दूंगा, तो आपको डाउनलोड करने के बाद आप तुरंत देख सकते हो। ओके, चलो इतनी मेरी साइड से थोड़ी कुछ इस फर्स्ट लेक्चर में थोड़ी बातें थी कि कैसे रूल्स रेगुलेशन, कैसा कुछ है, प्रिपरेशन कैसे करना है। नेक्स्ट डे जब लेक्चर होगा, उस लेक्चर में जब फिजिकल होगा तब मैं बताऊंगा चलो भाई इसका एलटी यानी कि लेक्चर टेस्ट, आज मैंने जो कुछ भी पढ़ा है कल उनमें से 1 2 थ्योरी आपको पूछो, चलो भाई लिखो। आज 3 थ्योरी मैंने करवाए तो नेक्स्ट डे उनमें से एक थ्योरी लिखो, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस रहेगी और आपको प्रॉपरली उनमें से 3 4 5 थ्योरी, उनमें से इंपॉर्टेंट किस थ्योरी का वो मैं पूछूंगा, तो आपको पता चलता जाएगा चलो भाई इस चैप्टर में 15 थ्योरी थी, उनमें से 5 थ्योरी सर ने एलटी में पूछी, यानी कि ये थ्योरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो प्रिपेयर हो जाएगी। फिर उसको हम यूनिट टेस्ट रखेंगे, चैप्टर टेस्ट रखेंगे, उस चैप्टर टेस्ट में आप करोगे 2 3 4 बार हो जाएगा, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे टेस्ट होते रहेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट जब फाइनल एग्जाम का वक्त आएगा, प्रीलिम वक्त, तब तक वो सारे चैप्टर्स के कई 5 6 कई बार आप रिवीजन कर चुके होंगे, तो उस टाइम पे आप रिलैक्स रहोगे, है ना। बाकी सब का एग्जाम में जो भी प्रेशर होता है वो प्रेशर अब इस साल नहीं होना चाहिए, वो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, और वो होगा भी नहीं यदि मैंने बताया उस राह पे आपने प्रिपरेशन की तो। और फिजिक्स में अप टू 70 मार्क्स मेरी दी हुई आईएमपी आप करोगे तो मिनिमम थ्योरी और एमसीक्यू और सम्स करोगे तो मिनिमम 70 मार्क्स आएंगे, वो मेरी तरफ से गारंटी है, मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। 2016 17 18 19 20
और इस साल भी तो मैंने ऑनलाइन दी, बाकी सब साल में तो मैंने क्लास में ही दी थी। तो पार्ट बी जो एमसीक्यूज और एमसीक्यूज के अलावा सम्स और थ्योरी का होता है, एमसीक्यू पार्ट ए में होता है, तो 50 मार्क्स में से 42, 44, 46 और लास्ट ईयर तो 48 मार्क्स का आया था। और इस साल कितना आएगा वो तो अब नेक्स्ट एग्जाम जब जनरेट होगी तब पता चलेगा, चलो भाई कितना हो रहा है। ओके, चलो तो लेट स्टार्ट। आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा। देखो ऐसे चुप मत रहेगा। वैसे में कोई मेरे पास कोई गन राइफल शूट नहीं है कि चलो कुछ बोला और सट नीचे कर दिया, वैसा मैं नहीं करूंगा। और वैसा पॉसिबल नहीं, और वैसे में एंग्री ऐसे हो भी नहीं सकता है। मैंने चांस हो कि चलो एक लगा दूं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मेरा लैपटॉप है वैसे भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिएगा फ्रेंडली। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होना चाहिए। चलो बताओ। हर कोई बताएगा सर मेरे दिमाग में चल रहा है, मेरे क्वेश्चन एक क्वेरी है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। चलो जल्दी से। आप बोल नहीं रहे हो या फिर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? हेलो। सर टेक्स्ट बुक नहीं है हमारे पास। टेक्स्ट बुक नहीं है, सॉफ्ट कॉपी भी नहीं है? नो। ओके ठीक है, वेट करो। मैं आपको अभी ही जूम एप्लीकेशन में पॉसिबल हो तो उसमें मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, वेट फॉर दैट। चैट बॉक्स में अभी मैं डाल डाल रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में अभी रख देता हूँ। अपलोडिंग हो रहा है, चलो अपलोड हो गया। चलो आपको मिल गया, देखो तो चैट बॉक्स में चैप्टर फर्स्ट। हेलो। नो सर। नो। अभी नहीं मिला, यहाँ से तो सेंड हो गया, यहाँ से तो मैंने सेंड कर दिया। चलो हमारा जो ग्रुप है ना व्हाट्सएप का, यस सर। उसमें मैं सेंड कर देता हूँ। इसमें आपको नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ओके सर। चलो फर्स्ट चैप्टर मैंने सेंड कर दिया, आप व्हाट्सएप में देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। चलो हो गया। और कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में कुछ हो तो बता दीजिए, फ्रेंडली बता दीजिए बेटा, ऐसा नहीं है कि चलो मुझसे डरना है। वैसे मैं पिछले 7 जन्म में, कोई जन्म में मैं डाकू वगैरह था ही नहीं, पुलिस भी नहीं था, आर्मी में भी नहीं था, इसलिए मुझे राइफल कैसे चलानी वो मुझे नहीं पता। ठीक है किसी को कुछ क्वेश्चन? नो सर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर फर्स्ट। Let us share a wide screen with you. Is it visible to you, wide screen? सर लोड हो रहा है। यस सर। ओके, वाइड स्क्रीन दिख गई ना आप सभी को? यस सर। ओके, so what first chapter?
You know what is your first chapter name? Electric charges and fields, electric fields. Okay, let's start with some question. What do you know about the electric charges? बेसिक, चलो बताओ, आपको कुछ पता है बेटा? इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है? ओके, लेट्स टेल मी व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, या फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में आप क्या जानते हो? फिर प्रोटॉन के बारे में, फिर न्यूट्रॉन के बारे में. These are present in atom. Sorry? These are present in atoms. Yes, these all are present in atoms. इसके अलावा भी so इलेक्ट्रॉन many, have negative charge, yes, so many basic charges. proton have positive charge, and neutron has neutral charge. Yes, very good, very good. See, electron have a negative charge, negative. Proton positive charge. Neutron no charge. Now here some basic questions. सर ये चार्ज है क्या, है ना? ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए. तो मैं आपको बेसिक बता दूं. चलो भाई, आपने मैग्नेट देखा है आपने मैग्नेट? यस और नो? Yes. मैग्नेट में क्या होता है? 2 पोल्स होते हैं, पता है ना आपको? एन North पोल, and south. साउथ पोल. चलो यहाँ पे मैं और साउथ पोल और नॉर्थ पोल लाऊं तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा कि रिपेल होगा? रिपेल होगा, यानी कि Same में repel. यस, रिपल्जन होगा. यदि मैं इस मैग्नेट को नॉर्थ, साउथ को साउथ ऐसे ही रखता हूं, बट इफ आई चेंज इट नॉर्थ एंड साउथ, व्हाट हैपन? Attract. इट विल बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, है ना? लेकिन ये मैग्नेट की बात है, वो तो हम बाद में देखेंगे सब कुछ. ये तो हमने देखा है ड्यू टू मैग्नेट. नाउ व्हाट अबाउट दिस चार्ज? चार्ज क्या है? सो इट इज द बेसिक, वेरी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, है ना? चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी मटेरियल की है. कोई भी मटेरियल, जैसे मैग्नेटाइज कुछ मटेरियल की प्रॉपर्टी है, सभी मटेरियल में मैग्नेटाइज हो नहीं सकता, होता नहीं है, प्रॉपरली कंपाउंड होता है उसमें ही होता है. वैसे चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी. वो चार्ज आया कहां से, वो क्वेश्चन होना चाहिए. तो मैं आपको बता दूं, देखो चार्ज कहीं से आया नहीं, ठीक है? जैसे ग्रेविटेशनल बेसिक है, जैसे मैग्नेटाइज बेसिक है, जैसे न्यूक्लियर फोर्स बेसिक है, वैसे चार्ज बेसिक है. मैं आपको बताऊं, चलो आपने अभी बताया कि चलो भाई ये प्रोटॉन है, ठीक है, और बताया कि चलो ये पॉजिटिव चार्ज है. चलो इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा होगा. इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है, नेगेटिव चार्ज. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं, क्या उसको मैं इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव, फिर से बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव बता सकता हूं? यस और नो? No. एक आंसर आया. क्लास में सभी स्टूडेंट का आंसर होना चाहिए. लॉजिकली क्वेश्चन है, वैसा नहीं है कि चलो आप लॉजिक लगाओ. प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव. तो मैं ये बता रहा हूं, चलो प्रोटॉन को यदि हम नेगेटिव दे दे, इसको हम पॉजिटिव दे दे, तो कुछ होगा? पॉसिबल है और नॉट? No. Okay, so my answer is that yes, it is possible. तो तुरंत क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा क्यों होगा? तो देखो, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो हमने सिंबल दिया, वो हमारी कन्वीनियंट कैलकुलेशन करने के लिए दिया है.
साइंटिस्टों ने बेसिक प्रॉपर्टीज देखी तो उसने उसको कुछ सिंबल देने के लिए सोच रखा, जैसे मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल नाम दे दिया, चलो नॉर्थ है और साउथ है, वैसे सेम है ना। साइंटिस्टों ने कुछ स्टडी करने के लिए तो प्रोटॉन का चार्ज उसने पॉजिटिव बोल दिया और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव बोल दिया। चलो सपोज आपको हाइड्रोजन बता दो, हाइड्रोजन में क्या होता है, इनसाइड प्रोटॉन और आउटर साइड 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। देखो इसका चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, मैं पूरा का पूरा नया साइंस बना रहा हूँ, ये साइंस नहीं, कुछ नया साइंस लाओ और नया साइंस लाओ, चलो मैंने इसको नेगेटिव बोल दिया, इसको पॉजिटिव बोल दिया, तो इस फिनोमिना फिजिकल में कुछ चेंज होने वाला नहीं है, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेंज होगी। क्लियर? यस और नो? Yes. कि मैं बेसिक बता रहा हूं कि चार्ज क्या है। सो चार्ज इज द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। कोई भी मटेरियल हो तो उसकी खुद की कुछ प्रॉपर्टी होती है, तो चार्ज उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो हम देख नहीं सकते। जैसे मैग्नेट में हम अट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिपल्जन हो रहा है देख रहे हैं, लेकिन अट्रैक्शन डिफ्रैक्शन की लाइंस नहीं देख रहे, वैसे ही चार्ज हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। चार्ज को यदि आपको फील करना है तो फील कर सकते हो। आपके घर में इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप बोर्ड में आप उंगली डाले स्विच ऑन करो तो आप फील कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते, है ना। कितना झटका लगा उसके अकॉर्डिंग टू वो चार्ज ही आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स ही आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यानी कि चार्ज ही आ रहा है। तो बेसिकली ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कैसे किया जाता है, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज क्या है वो मैंने आपको बताया, ठीक है। यस और नो? Yes. यस। नाउ सी बेसिक प्रॉपर्टी या फिर बेसिक एक्सपेरिमेंट हमने कई बार देखे। हम जब छोटे बच्चे थे तो कॉम लेके फिर ऐसे सिर पे ऐसे कुछ ना कुछ 2-3-5 मिनट ऐसे करते थे, खींचते थे, फिर पेजेस के छोटे छोटे टुकड़े हम रखते थे और वो कॉम उसको हम नजदीक नजदीक ले जाते थे। तो आपने कुछ देखा, ऑब्जर्वेशन कभी आपने ऐसा किया? या फिर हमारे पास स्केल होती थी कंपास बॉक्स में, उस स्केल को निकाल के आप सिर पे ऐसे थोड़ी देर के लिए या फिर ऑरेंज के थोड़े 2-3-4 ऐसे आप उसमें से थोड़े बूंद उस पे लगा के फिर आप पेजिस के पास ले जाते थे। तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ आपको ऑब्जर्वेशन दिखना मिलता था, आप देख सकते थे। क्या आपने कभी ऐसा किया है? यस और नो? Yes. Yes. तो उस टाइम के आपका ऑब्जर्वेशन क्या था वो मुझे बताओ। कुछ तो ऑब्जर्वेशन Attraction. किया होगा। Attraction होता है। यस, अट्रैक्शन। हमारा कॉम या फिर हमारी जो प्लास्टिक की स्केल, मेटल की स्केल नहीं चलेगी, उसके साथ अट्रैक्शन होता था, लेकिन उस वक्त पे हमें पता नहीं था कि क्या हो रहा है ना। हम जस्ट ऐसे हम मैजिक, हम छोटे, हम हमसे भी छोटे बच्चे हो उसको हम दिखाते, देख देख मैं मैजिक कर रहा हूँ, देख ऐसे हम किसके इसके साथ लगा, देखो कैसे अट्रैक्ट हुआ। ऐसे बेसिकली भी अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन ऐसे अट्रैक्ट होता है। और कई बार आपने और भी कई एक्सपेरिमेंट किए होंगे। थोड़े सालों पहले एक्सपेरिमेंट आया था, आपको पता हो कि प्लास्टिक की चेयर पे किसी को बिठा दिया जाए, उसके पैर उसके प्लास्टिक की पैर के नीचे ना रखते, उसको ऊपर लेते, फिर उस प्लास्टिक चेयर के पीछे हम टुवाल या फिर रुमाल या फिर कुछ नैपकिन वगैरह जोर से 2-3-4-5 बार ऐसे मारते थे। उस पर्सन को नहीं, लेकिन उस चेयर को, प्लास्टिक की चेयर को मारते थे। और जब आप उसको टच करते हो तो कुछ फील होता था। क्या आपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना है या फिर करा है कभी एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म? No. नो। तो आप यदि आपके नजदीक में आपके कोई फ्रेंड्स है या फिर मम्मी पापा है तो श्योरली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना, ठीक है। मैंने किया इसलिए पता है। प्लास्टिक की चेयर 4 पहिए वाली होनी चाहिए, ठीक है। और मैं चलो अभी प्लास्टिक की चेयर में बैठा हूं तो अभी ऐसा नहीं कि मैं दीवार को टच करूं, मुझे कोई टच नहीं करना है, सिर्फ प्लास्टिक के 4 पैर वो जमीन से टच होने चाहिए। अब क्या करना है, मैं ऐसे बैठा हूं, ठीक है। अब मैं ऐसे बैठा हूं, 1 मिनट, प्लास्टिक की चेयर में ऐसे बैठा हुआ, ठीक है, ऐसे चलो कैसे भी बैठ गया, मुझे पैर जमीन पे नहीं लगाने, मेरे हाथ भी वॉल पे कहीं भी टच नहीं करवाने। अब मेरा कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड को मैं बोलूंगा चल भाई चेयर के पीछे जो बैक साइड पुशअप सीट की तरह जो हम टेका दे सकते हैं वैसा होता है, वहां पे नैपकिन 4-5-10 बार 15 बार कंटिन्यूस लगाओ, ठीक है। एक के बार मारना नहीं है,
ठीक है, उसको जोर जोर से, लेकिन उस पर्सन को नहीं। फिर आप उसको धीरे से टच करना, तो आपको चार्ज फील होगा, छोटे से स्पार्क होगा। सब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं सभी। और कई एक्सपेरिमेंट तो यदि आपने ज्यादा फोर्स लगाया, ज्यादा मारा, तो फिर क्या होगा, आप टेस्टर लेके जाओ तो टेस्टर में भी थोड़े वक्त के लिए आपको छोटा सा स्पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कल मैं पूछूंगा नेक्स्ट लेक्चर में आपने एक्सपेरिमेंट किया कि नहीं। ठीक है, पॉसिबल हो तो अपने छोटे भाई बहन को वीडियो लेके दिखाओ, चलो भाई। और आप लाइट देखना चाहते हो तो फिर अंधेरे रखना, तो आप दिख पाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमारे पास जो नैपकिन था, चेयर थी, तो हमने इसे लगाया, तो नैपकिन का चार्ज, चेयर का चार्ज, वो कुछ ट्रांसफर हुआ। वी कांट सी बट वी कैन फील, है ना। सो वो प्रॉपर्टी है चार्ज। ठीक है, वो मैंने लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट बताया। टेक्स्ट बुक में तो एक्सपेरिमेंट बताया कि चलो प्लास्टिक का रोड, मेटेलिक का रोड हो, ठीक है, उसको वूल के साथ ऐसे थोड़ी टाइम के लिए, चलो ऐसे आप ऐसे करो, ठीक है, फिर आप उसको नजदीक ले जाओ तो एट्रैक्शन होगा, है ना। ऐसा टेक्स्ट बुक में है। तो चलो मैं आपको ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स शेयर अ वाइड स्क्रीन with you, and now it is okay. I think you visible this screen, white screen. Yes or no? Hello. Yes, sir. Yes. पक्का? चलो, तो हाँ. suppose you have one support and one thread with you. Let's one thread is there, silk thread is there. Okay, उसके साथ आप ग्लास का रोड रख देते हो, ग्लास का रोड। ओके, ठीक है, ग्लास का रोड। तो ग्लास के रोड में पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा एक रोड्स आप इसके नजदीक ले जाओ। 1 minute, I have to use another. ठीक है, चलो। तो क्या होगा बेटा, कैन एनीवन टेल मी? देखो, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, इस रोड। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल्सन। यस और नो? Yes. Yes. यू हैव टू रिमेम्बर, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, इन दोनों केसेस में क्या होता है, रिपल्सन। एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन। Attraction. क्लियर? तो देखो, ये जो हमने थ्रेड लिया वो सिल्क का थ्रेड था। ओके, रूट्स दोनों कैसे, ग्लास के। ठीक है, सिल्क, लेट्स आई राइट दिस इज द सिल्क थ्रेड। दिस बोथ आर ग्लास। तो इस टाइम पे दोनों का रिपल्सन होगा। वन मोर, मैं ग्लास की जगह प्लास्टिक का, चलो वन मोर लेट्स आई ड्रॉ। आपको प्रॉपर्ली दिखाई रहा है ना बेटा? Yes. मुझे तो दिख रहा है, मैं वैसे मैं डिजिटल पेड में लिख रहा हूँ, इसलिए इतने सारे कलर्स और इजीली हो रहा है। चलो, ये प्लास्टिक के रोड से, और प्लास्टिक के रोड्स में कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो भी क्या होगा, दिस इज ऑल्सो सिल्क थ्रेड Repulsion. एंड दिस इज द प्लास्टिक रोड। ओके, यस और नो? Yes. पक्का ना?
तो उस Yes. टाइम पे इन दोनों केसेस में क्या होगा, ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड, रिपल्जन होगा। सिमिलरली हियर, है ना। बट लेट्स चेंज, वी विल चेंज समथिंग। This is the rigid support is there, same way silk thread. Okay, now we are going to change. What we are going to change? What we are Charges. going to change? Rod. Yes. Oh, 1 minute. This is the glass rod similarly, and this is the plastic rod. Now you know the charges on this. Positive charge is there, and negative charge. So what happened? It will be Attraction. attraction, attract to each other. Okay, yes or no? Yes. सिमिलरली, ये तो मैंने रोड्स लिए, या फिर आप पिच बॉल लेते हो, ठीक है। पिच बॉल में चलो आप ऐसे करते हो, लेट्स से यूज अनदर कलर, ग्रीन कलर इज गुड। सपोज एक रिजिड सपोर्ट से आप 2 बॉल्स ले रहे हो, ठीक है। सपोज पॉजिटिव, सो इट विल बी रिपेल टू ईच अदर, एंड इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव चार्ज ऑन इन बोथ, in this situation same repel to each other because of negative. But if you are taking one pith ball is negative, one is positive, what happened? Attraction. है ना। So here Yes. repulsion, here similarly repulsion, here attraction, है ना, इस केस में भी। और इन दोनों केसेस में क्या होगा? रिपल्जन। क्लियर? सो इन शॉर्ट हमें एक प्रॉपर्टीज पता चल गई कि ये जो सारा हमने फिगर से ड्रॉ किया उसको शॉर्ट में हम ऐसे डिनोट करते हैं। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है बेटा? चार्ज है। क्या बेटा? Charge. चार्जेस ऑन दैट मटेरियल व्हाटएवर। चलो इतना क्लियर? Yes. इनमें कोई डाउट वगैरह कुछ? No. No. Okay, so in short we have 2 kinds of charges. First one is positive charge. Positive. First one is positive charge and another one is Negative. negative charge. And positive charge will be Repulsion. repulsion, repel to each other, ठीक है, repel to each other. And positive negative charge will be Attraction. attract, है ना, attract to each other. यानी कि बोथ चार्जेस सेम है तो हम उसको लाइक चार्जेस बोलेंगे, और बोथ आर ऑपोजिट हो गए पॉजिटिव नेगेटिव तो उसको हम बोलेंगे अनलाइक चार्जेस। फिजिक्स की लैंग्वेज में पता चला? यस और नो? Yes. यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? अनलाइक चार्जेस। एंड पॉजिटिव या फिर नेगेटिव तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइक चार्जेस। एंड दिस टाइम अनलाइक चार्जेस पे क्या होगा? अट्रैक्शन, एंड हियर रिपल्सन। ओके, यहां तक क्लियर एवरीवन? Yes. यस और नो? Yes. चार्ज क्या है वो पता चल गया बेटा? Yes. यस और नो? Yes. तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, यदि आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं? Yes. पूछू ना? चलो लेट्स फॉर दैट लेट्स आई वन मोर थिंग।
सपोज आई वन ऑब्जेक्ट, चलो व्हाट इज दिस? Adapter. सिंपल चार्जर एडेप्टर है ना। इसमें चार्ज होगा कि नहीं? चलो एक ही मैंने लिया, और भी कुछ ले सकता। चलो एक कैपेसिटर है ना, इसमें चार्ज हो सकता है कि नहीं? Yes. ओके चलो एक और, ये क्या है? स्टैंड है ना, माउंट स्टैंड, इसमें चार्ज होगा कि नहीं? Yes. तो मुझे चार्ज फील क्यों नहीं हो रहा है? जैसे हमने कई एग्जांपल्स देखे, रोड रोड के, सिल्क के, वुल के, या फिर प्लास्टिक रोड, ग्लास रोड, या फिर पिच बोल ले लो, या फिर मैंने चेयर का एग्जांपल दिया, उस सारे एग्जांपल्स में हम फील कर सकते हैं। तो ये सारे मैंने अभी ऑब्जेक्ट बताए जो भी, इसमें हम फील क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ नेचर में ऐसा है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने नेगेटिव चार्ज होते हैं, सो इट विल बी नलिफाई टू ईच अदर। Suppose here 5 charges are positive in this material. Similarly, there will be negative 5 charges is there. So 5 positive and 5 negative. That will be nullify, यानी कि null कर देंगे, zero कर देंगे. So nature में almost सभी material, सभी component जो कुछ भी ले, वो neutral होते हैं. Clear? Yes or no? तो मैंने बताया तो Yes. इसमें चार्जेस है बट न्यूट्रल है, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, सो मैं फील नहीं कर सकता। मैंने आपको स्टैंड बताया तो इस स्टैंड में भी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, तो मैं फील नहीं कर सकता। मैंने कैपेसिटर बताया, इसमें भी जितने पॉजिटिव उतने ही नेगेटिव, सो मैं फील नहीं कर सकता ऑब्वियसली। सो सारा यूनिवर्स ऐसे बना हुआ है, वैसे नहीं कि एक ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन है, चलो हमें सब सेपरेट चाहिए, तो इंड्यूस करना हो तो इंडक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे, है ना? वैसे दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए। और चार्ज की वैल्यू यदि हमें कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वैसे तो पॉसिबल है नहीं। चलो भाई इसमें चार्ज, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, सभी ऑब्जेक्ट में इक्वल चार्जेस हो गए, है ना? इक्वल तो हो ही नहीं सकते। सभी कंपोनेंट में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो देखो ये सारा कैलकुलेशन कैसे करना होता है, कैसे करेंगे, ये हम अभी नेक्स्ट टॉपिक में देख रहे हैं। क्लियर? मेरा क्वेश्चन पता चला आप सभी को कि नहीं? Yes. Yes. क्या है मेरा क्वेश्चन, बताओ। How to calculate charges? हाउ टू कैलकुलेट या फिर हाउ टू मेजर, कैसे मेजर किया जाए कि भाई चार्जेस है तो कैसे करें। चलो इस पेन, तो इस पेन में हम चार्जेस कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये सारे क्वेश्चन है। तो इसका आंसर अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा हमें, ठीक है? अब तक जो मैंने बताया इनमें कुछ डाउट वगैरह कुछ हो तो मुझे बताओ। चलो No. कोई नहीं, No. किसी को? ओके ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन के आंसर भी मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, चार्ज को मेजर कैसे किया जाता है? चार्ज को मेजर करने के लिए कोई क्या इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ होता है? यस। तो देखो, चार्ज को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज होता है। क्या यूज हो रहा है बेटा? Electroscope. इलेक्ट्रोस्कोप। एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा, याद रखोगे कि नहीं? Yes. पक्का ना? तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इलेक्ट्रोस्कोप का, ठीक है? चलो वो मैं आपको बता दूं कि बेसिकली हमें एग्जैक्ट नहीं देखना है कि चलो कैसा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोस्कोप वगैरह क्या कुछ होता है। देखो simple, let's I share a white screen with you and new pages is there. Suppose I have isolated one cube box is there, so let's say draw one cube box is there. Suppose okay,
चलो बॉक्स है, ठीक है बेटा, सिंपल। वैसे 3 डायमेंशन में तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम 2 डायमेंशन में आप समझ सको, ऐसा मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है। ओके, और ये टोटली आइसोलेटेड होता है, और इनसाइड टोटली आइसोलेटेड। देखो इनसाइड एक एक छोटा सा हॉल होता है, उसी हॉल में से आइसोलेटेड। यहाँ पे छोटी सी 2, लेट्स यूज अनदर कलर, वेरी 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 थिन गोल्ड लीफ लगाई जाती है, ठीक है, नजदीकी होती है, लेकिन मैं यहाँ सेपरेट रखूंगा। गोल्ड लीफ यानी कि छोटा सा एकदम पतला सा पत्ता लगाया जाता है, ठीक है, यस और नो? यस। Yes. ठीक है, और ये सारी की सारी विंडो ग्लास विंडो है, यूज अनदर, ताकि हम देख सके। एंड व्हाट इज दिस? गोल्ड। गोल्ड लीफ। 1 मिनट, गोल्ड लीफ, ठीक है ना? यस। यस। यहाँ पे छोटा सा एक रबर आइसोलेटेड रखने के लिए। एंड व्हाट इज द रेड कलर का मैंने जो किया है वो क्या है? मेटालिक रोड। और यहाँ पे छोटा सा टच करने के लिए मेटल का एक नॉब लगा देते हैं। चलो, ये सब कुछ आइसोलेटेड किया हुआ है, यानी कि बाहर से कुछ इनके साथ कुछ भी हम और कुछ नहीं कर सकते। मेटल नॉब एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे कि एक रोड बाहर से हम पॉजिटिवली चार्ज लाते हैं, ठीक है, सपोज इसके नजदीक, चलो ब्लू कलर, मैं यहाँ को एक रोड लेके आया एंड दैट हैव द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। Positive, 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 positive. Now what happened? This will be transferred to in this metallic road via metallic knob. What happened? So the gold leaf will achieve positive charge on both the leaf. So what happened? It will be repelled to each other. Yes or no? यस। Yes. Yes. It will be both will be repelled to each other. तो रिपल हुआ तो यानी कि कोई भी मटेरियल में कितना चार्ज कितना है वो इसकी वजह से मेजर कर सकते हैं। जितना ज्यादा चार्ज उतना रिपल्सन ज्यादा होगा। वैसे अभी जरूरी नहीं कि एवरी टाइम्स गोल्ड का लीफ हम यूज करें, एल्यूमिनियम का वो भी लीव्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, यस और नो? यस। सो दिस इज द सिंपल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। टेलीस्कोप होता है उसी तरह है इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर? आपको कोई भी कंपोनेंट या फिर कोई भी मटेरियल में चार्ज है कि नहीं, कितना है, तो हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ओके। यहाँ तक कुछ डाउट नो। नहीं ना? नो। पक्का? यस। ओके, सो लेट्स स्टॉप शेयरिंग हियर। जो देखो आज हमने जो कुछ भी करा, जो भी किया, वो सब हम टेक्स्ट बुक में एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सो लेट्स आई शेयर टेक्स्ट बुक विथ यू, ताकि टेक्स्ट बुक के वर्ड्स भी आपको पता चल जाए, सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है? हम रीड तो नहीं करेंगे पूरे क्लास में, जो टॉपिक ऐसा होगा वो मैं रीड करवाऊंगा। चलो भाई ये रीड करो रीड करो,
लेकिन अभी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं करवाऊंगा. सो लेट्स शेयर अ टेक्स्ट बुक. Okay, now I think you have visible textbook. Clear? आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी लेना है वो आप ले सकते हो. ओके, चैप्टर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड्स. बेसिक तो हमने बहुत कुछ इस चैप्टर का देख ही लिया है. पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है ना. ये एक्सपेरिमेंट हमने देखा था. सिल्क थ्रेड, ग्लास रोड का क्या होता है. तो डीप से नहीं जा रहा हूँ. देखो ग्लास रोड इस नजदीक ले जाए तो इट विल बी रिपेल्ड, इट विल बी रिपेल. नाउ दिस विल बी अट्रैक्ट. देखो यहाँ पे सिंबल क्या हुआ, इट विल बी रिपेल टू ईच अदर, है ना. एक स्टेडी और दूसरा नजदीक लेगा तो इट विल बी रिपेल एंड इट विल बी अट्रैक्ट. सिमिलरली इन पिथ बॉल, negative charge will be repelled to each other and positive charge similarly repel each other. But if we take from here, है ना, similarly both same position पे से रखेंगे, negative and positive, so it will be attract to each other and finally it will be comes to near and touch to each other and it will be nullified. So it will be at final that will be null, या फिर भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चार्ज का. ओके Okay. ओके, सो लेट्स क्लियर दिस थिंग ड्राइंग. ये सारा एग्जांपल वगैरह सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है. इलेक्ट्रिक चार्ज, टू टाइप के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, वो तो हमने ऑलरेडी देख लिया है. इलेक्ट्रिक चार्जेस टू टाइप के, लाइक चार्जेस रिपेलिंग, अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर. कैसे प्रोसेस है, ग्लास रोड को रब करने के सिल्क के साथ, रोड एक्वायर्स वन काइंड ऑफ चार्ज, सिल्क एक्वायर्स अनदर सेकंड टाइप ऑफ, यानी कि एक में पॉजिटिव आएगा एक में नेगेटिव आएगा. सो लेट्स गो फर्दर. ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज उसके बारे में सब कुछ हमने देखा. अब देखो कैसे मेजर किया जाता है. तो आप अंडरलाइन कर देना जो भी कर रहा हो कि चार्ज कैसे मेजर किया जाता है ना. इलेक्ट्रोस्कोपिक से किया जाए. गोल्ड लिप का होता है, एल्यूमिनियम लिप का भी हो सकता है उसका. इसमें जो एग्जाम में कुछ नहीं आ सकता विदाउट एमसीक्यूज, ओनली एमसीक्यूज आ सकते हैं और कुछ इसमें कुछ नहीं आएगा. तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है बेसिक क्वेश्चन. एमसीक्यू आ जाए तो आपको आना चाहिए. इसकी सिंपल डिवाइसेस क्या होता है, कैसे की करते हैं, कैसे कुछ. ओके, तो आज तक हमने यहाँ तक देखा. कल नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. इसमें कुछ डाउट वगैरह कुछ हो आज के टॉपिक में तो बता दो बेटा. है कुछ डाउट बेटा? नो. ओके, तो फिर आज को आपको राइटिंग में, आज जो मैंने व्हाइट पेड में जो कुछ भी जितना भी कुछ लिखा उतना आपको लिखना है. और मैंने बेसिक आपको अनाउंसमेंट किया था कि नहीं, मैं भूल गया. जो भी चैप्टर स्टार्ट हो उस चैप्टर के बिगिनिंग में 2 पेजेस आपको ब्लैंक ऐसे रख देने, क्योंकि जितने भी फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ भी आए नया, यूनिट्स वगैरह आपको उसमें लिख देना है. ठीक है, तो 2 पेजेस ब्लैंक लीव करने के बाद 3rd पेजेस से लिखना स्टार्ट करना, ताकि हर चैप्टर में हम सारी फॉर्मूला ऐसे लिख सके. ओके Okay. okay, so let's stop to record this. Bye bye, have a nice day. Bye, sir.